सारे मुस्लिम और क्रिश्चियन आज अपने भगवान से पूछिए, उन्हें सारी पुरानी बातें बताइए। जैसे जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, बाढ़ और सूखा पड़ा है, भूकंप और तूफान आए हैं, अभी जो हो रहा है उसके बारे में भी बताइए। जैसे टेररिज्म, गरीबी, बच्चों के साथ गलत व्यवहार। क्या तब भी आपके भगवान सब अच्छा है कहेंगे? दुनिया में हर जगह लोग गंदी बस्ती में भूख से मर रहे हैं। लोगों से ज़्यादा काम कराकर उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीबों का उन्होंने जीना मुश्किल कर रखा है। हर रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा सामान बनता है, उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसे बनाने वाले लोग गरीब हैं, उन्हें देने के बजाय इतना सामान बर्बाद कर दिया जाता है। लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें सताया जा रहा है और हम राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दिखाओ अपने भगवानों को ये सब, क्या वो अब भी कहेंगे सब अच्छा है? भगवान इन सभी दुखों का क्या कारण बताते हैं? चुप क्यों हो गए? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास। अब मैं हिंदुओं से पूछता हूँ, आप कहते हैं आज अगर कोई दुख झेल रहा है तो ये उसके अगले पिछले कर्मों के बुरे कामों की सजा है। आपका मानना है आज राजा बनकर पैदा हुआ, वह पिछले जन्म में साधु संत थे, इसलिए उनके अच्छे कामों का फल ही उन्हें राजा बनाया है। तो हिंदुओं में आपसे यह कहूँगा कि आपके दादा परदादा बहुत ही होशियार थे। उन्होंने इतनी चतुराई से एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें बहाना बनाकर बचा जा सके। पर देखते हैं इनकी ये सोच कैसे सवालों का जवाब दे पाती है। मेरे प्यारे हिंदुओं, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगले और पिछले जन्म की बातें उन लोगों ने बनाई हैं जिनके पास पावर है, पैसा है। वो सिर्फ अपना पावर और अपनी पोजीशन बचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो अपने से नीचे जो लोग हैं उन्हें यह जताना चाहते हैं कि वे सुखी हैं, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे काम किए थे, और वो गरीब हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पाप किया था। और बेचारे गरीब, वो अपना हक भी मांगने से डरते हैं, उनमें इसे बदलने की हिम्मत ही नहीं है। ये अमीर और पावरफुल लोग और रिलीजियस लीडर ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पिछले जन्म, राजा और सज़ा जैसी बातें बताई जाती हैं, जिससे लोगों के मन में डर बैठ जाता है। गरीबों ने कोड़ों की मार, जेल, फांसी की सज़ा और कभी न ख़त्म होने वाली गरीबी को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने हमेशा पाप ही किया था, इसलिए वह इसी के लायक है। इसलिए ज्ञान देने वाले और अमीर इस दुनिया की 99% चीज़ों पर और पैसे पर अपना हक जमा कर बैठे हैं। हिंदुओं, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपके भगवान सब देख रहे हैं तो वो लोगों को गलत काम करने ही क्यों देते हैं? उन्हें रोकते क्यों नहीं? अगर वो चाहें तो इसे रोक सकते हैं, क्योंकि जंग में मासूम लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने खुद ऐसे राजाओं को क्यों नहीं मारा, या उनके अंदर की बुराई को क्यों नहीं मारा? भगवान ये जंग होने ही क्यों देते हैं? रोकते क्यों नहीं? भगवान ब्रिटिश सरकार का मन क्यों नहीं बदल देते ताकि वो खुद ही भारत छोड़कर चले जाएं? अमीर और सेठ के दिल में लालच खत्म क्यों नहीं कर देते ताकि आम जनता चैन से एक अच्छी ज़िंदगी जी सके? मेरे प्यारे भारतीयों, मैं आपसे कहता हूँ, ब्रिटिश हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान की मर्जी है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि हम उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम उनसे लड़ते ही नहीं हैं। हाँ, उनके पास गन, राइफल, बॉम्ब, बुलेट सब कुछ है, मगर वो इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि हमने लड़ने की कोशिश ही नहीं की है। हम अपनी परवाह ही नहीं करते हैं, हमें बस सहने की आदत पड़ गई है। उन्होंने हमारे देश को लूटा है, हमने उन्हें ऐसा करने दिया है। इन सब में तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? वो क्या सिर्फ देख रहे हैं और हमारे दर्द का मज़ा ले रहे हैं? अगर ऐसा है तब तो वह बिल्कुल जालिम है, बिल्कुल नीरो की तरह। चलिए अब बात करते हैं ये दुनिया कैसे बनी। अगर मैं नास्तिक हूँ तो मैं कैसे समझाऊँ कि ये यूनिवर्स कैसे बना है।
मैं कैसे समझाऊं कि आदमी का जन्म कब और कैसे हुआ? मेरे पास एक सिंपल जवाब है। क्रिएशन नेचर का एक प्रोसेस है। हज़ारों साल पहले यूनिवर्स में घूमने वाले डस्ट पार्टिकल और अलग अलग तरह की गैसें जब एक साथ आकर जुड़ गई तो एक बादल सा बन गया। इसे ही नेब्यूला कहा गया, जिससे फिर हमारा अर्थ बना और ऐसे ही एनिमल्स और आदमी का जन्म हुआ। चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिनल ऑफ स्पीशीज में बताया गया है कि जब कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस साथ मिले तो एक सिंपल जीव बना। पानी में बैक्टीरिया से फिर प्लांट्स, मछलियाँ और फिर एम्फीबियंस बने, फिर बर्ड्स और मैमल्स बने। वे डेवलप हुए और आदमी का जन्म नेचर में बदलाव और डेवलपमेंट के कारण हुआ है। अब आप कहेंगे, कुछ लोग जो जन्म से बीमार हैं, क्या उनकी बॉडी में कोई कमी है? अगर मैं नास्तिक हूँ तो मैं कैसे समझाऊँ कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो चल फिर क्यों नहीं सकता? कुछ बच्चे देख क्यों नहीं पाते हैं? क्या इसलिए कि पिछले जन्म में उन्होंने पाप किए थे? डॉक्टर्स ने इन कारणों को खोज लिया है। जन्म के समय कोई भी कमी, चाहे वो बॉडी की हो या फिर माइंड की, सबका कारण जीन्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। कभी कभी जीन्स की वजह से या प्रेगनेंसी के समय कुछ कमियों की वजह से ये कोई पिछले जन्म के कारण नहीं होते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे, अगर भगवान ही हैं ही नहीं तो इंसानों को ये थॉट कैसे आया? इस पर मेरा सिंपल जवाब है, लोग भगवान पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे वे भूत प्रेत पर करते हैं। ये सिर्फ कहानियाँ और इमेजिनेशन के कारण बना है। भगवान में और भूत प्रेत में बस यही अंतर है कि सबका मानना है कि भगवान एक अच्छी एनर्जी है, वह सिर्फ अच्छा ही काम करेंगे। इस सोच को इतना गहरा और इतना मजबूत बनाया गया है कि ये सब अब तक कायम है। इंसान ने रिलीजन को ज़िंदगी की मुसीबतों का सामना करने के लिए बनाया था। उसने भगवान को माता पिता, भाई बहन का नाम दिया ताकि अगर कभी वह बिल्कुल अकेला पड़ जाए, जब सब दोस्त और फैमिली उसका साथ छोड़ दे, तब भी उसे लगे कि कोई ऊपर है जो हमेशा उसके साथ है और वो भगवान बहुत ही शक्तिशाली है जो कभी धोखा नहीं देंगे। इस सोच से इंसानों को शांति मिलती है। वो कभी अकेला नहीं होगा, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पुराने समय के लोगों को इस सोच से मदद मिलती थी, इसलिए हम कह सकते हैं इंसान ने भगवान में विश्वास सिर्फ इसलिए किया ताकि वो उनके दुखों को ख़त्म करने में उनकी मदद कर सके। अगर कोई इंसान रियलिटी में जीना चाहता है या नास्तिक होता है तो वह सिर्फ खुद पर विश्वास करता है। यही सोच मेरी भी है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि घमंड ने मुझे नास्तिक नहीं बनाया है। हर बात को टेस्ट करना, उसे समझना और फिर उस पर विश्वास करने की सोच ने मुझे नास्तिक बनाया है। सिर्फ इसलिए कि मौत सामने है मैं प्रार्थना करने लगूँ, ये और भी ज़्यादा गलत होगा। मेरे हिसाब से प्रार्थना करना इंसान की सबसे सेल्फिश आदतों में से एक है जो वो खुद को बचाने के लिए करता है। प्रार्थना में वो हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। मैंने और मेरे जैसे दूसरे नास्तिक लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है जिन्होंने मुसीबतों का सामना हिम्मत से और बहादुरी से किया है। इसलिए मैं अपना सर उठाकर हिम्मत से फांसी की सज़ा को हंसकर गले लगाऊंगा। एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि देखना, मरने से पहले तुम ज़रूर प्रार्थना करोगे, पर मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा करने से मैं बस डरपोक और झूठा ही कहलाऊंगा। मैं अपनी बात पर अंत तक खड़ा रहूंगा। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर अभी भी मेरे रीडर्स को यह लगता है कि ये मेरा घमंड है तो यह ही सही। अभी आपने जाना भगत सिंह के महान विचार और महान आदर्श। वाई आई एम एथिस्ट, इस बुक की कंक्लूज़न की अगर हम बात करें तो इस बुक में आपने भगत सिंह के बारे में पढ़ा और आपने समझा कि वो नास्तिक क्यों हैं। आपने समझा कि ये उनका घमंड नहीं था बल्कि उनकी आज़ाद सोच थी। आपने जाना कि भगत सिंह के हिसाब से इंसान ने भगवान को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो मुसीबत में उसे बचा सके। शायद अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या
नास्तिक होना गलत है। अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो क्या इसका मतलब यह है कि आप लोगों पर हुक्म चला रहे हैं या खुद को नास्तिक मान रहे हैं? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।